अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, अपना भोजन करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको ये समझना चाहिए क्यों हमको बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए और कारण क्या होते हैं और ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है केवल बिस्तर पर बैठकर खाना। आज इसकी विस्तार में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कुंडली के 12 भाव हैं और ये 12 भाव हमारे जीवन की सभी क्रियाओं को दर्शाते हैं। अगर हम खाना खाते हैं तो वो दूसरे भाव से देखा जाता है। अगर हम मल त्याग करते हैं तो वो 8वें घर से देखा जाता है। अगर हम धन अर्जित करते हैं तो वो 11वें भाव से देखा जाता है। अगर धन का नुकसान हम देखें तो वो 12वें भाव से देखा जाता है। इसी तरह से सभी घरों का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लेना देना होता है। हमारी सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे कुंडली के 12 घर कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं 12 घरों में किसी न किसी घर में जाकर कोई ना कोई ग्रह बैठते हैं, जैसे कि 9 ग्रह हैं। अब ये जब भी कोई घर खराब होगा और उस घर में जाके कोई ग्रह बैठेगा तो वो हमको खराब फल ही देगा। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करना दूसरे भाव से देखा जाता है और धन का नुकसान वो 12वें भाव से देखा जाता है और बिस्तर या बेड भी 12वें घर को ही दर्शाता है। तो कुल मिलाकर हम अपने धन का नुकसान कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह भी इसमें खराब होते हैं। ग्रह कौन कौन से खराब होते हैं? केतु, क्योंकि केतु है बेड, और शुक्र और मंगल, यहाँ पर ये दोनों खराब होते हैं क्योंकि जो भोजन और जो खुराक होती है ये शुक्र से देखी जाती है, पर ये बनी कैसे? मंगल की अग्नि में। और इसी तरह से मंगल, शुक्र और केतु, जो लोगों को भी जॉइंट्स पेन रहते हैं, जीवन में दुख ज़्यादा रहते हैं, उनकी संतान कहीं कहे से बाहर है, संतान को कष्ट है या संतान नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए ये खासकर हिदायत है कि कभी भी बिस्तर या बेड पर बैठकर आप भोजन ना करें। अगर ये करेंगे तो आपके लिए परेशानियां कम नहीं होंगी। अगर आपको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत परेशानी है जिसके कारण आपको बेड पर ही बैठकर खाना खाना पड़ रहा है, तो कोशिश करिए कि अगर आप इतने समर्थ हैं, इतना शरीर में जान है कि आप बेड को छोड़कर कहीं और बैठकर खाना खा लें, ज़मीन पर बैठकर खा लें, टेबल कुर्सी पर खा लें, किसी तरह से इस चीज़ को आप मैनेज करिए। हाँ, ये बड़े लोगों के लिए खासकर बेहद ज़रूरी है कि जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन लोगों को इतनी समझदारी ज़रूर दिखानी चाहिए कि इस तरह से बेड पर बैठकर खाना ना खाएं। बिस्तर या पलंग पर हम खाना खाएंगे, हमारा वैवाहिक जीवन भी इससे डिस्टर्ब होगा। धन का जो संचय जीवन में होना चाहिए वो भी डिस्टर्ब होगा। ओवरऑल जीवन में दुख ही दुख आएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि केतु अगर सुख देने वाला ग्रह है तो केतु हमारे जीवन में दुख भी देने वाला ग्रह है। सुख और दुख केतु से ही देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो जीवन में सुख हमारे को धन संपत्ति से मिलता है वो शुक्र से देखा जाता है। तो कुल मिला के एक बार अगर आप देखें, इस चीज़ को दिमाग पर डालकर देखें कि हम बेड पर तो खा रहे हैं, पर ये कितने ग्रहों को खराब कर रहा है। और ना ही हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, ना ही हमें ये हमारे बुज़ुर्गों ने सीख दी है कि बेड पर खाना खाएं। बेड पर खाना खाना हमारी हाइजीनिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है, क्योंकि हम खाते हैं, कुछ ना कुछ कण हमारा खाते समय बेड पर गिरता है। अगर वो हमने साफ़ नहीं किया तो वहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, चींटी आएगी, कभी आपको सोते हुए कुछ दिक्कत कर सकती है, कोई और कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी ये सही नहीं है और बेड को साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और जितना बेड साफ़ सुथरा रहेगा उतनी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, जीवन में सुख भी अच्छे रहेंगे और साथ ही साथ संतान के भी सुख मिलेंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शारीरिक कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एक उपाय होता है जो कि इस तरह से सुलेमानी हकीक का उपाय होता है। अगर आपका केतु डिस्टर्ब हो गया है और आपको शारीरिक दर्द बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको केतु की परेशानियां, शारीरिक दर्द, ऊपरी हवा, कोई किसी तरह से कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब केतु से देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप इस तरह से सुलेमानी पत्थर को आप चांदी में बनवा के अपनी मध्यमा उंगली, ये बीच की उंगली, इसमें आप धारण करिए।
अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ हैं तब ये सुलेमानी को आप सोने में या फिर पंचधातु में बनवा के पहन सकते हैं, वरना सभी लोग आप चांदी में पहनिए। चांदी में पहनने से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आएंगे, पर बृहस्पति राहु का अगर कुंडली में चांडाल दोष है तब आप ऐसे ही सुलेमानी हकीक को अगर सोने में बनवा के पहनते हैं या पंचधातु में पहनते हैं तो उसका असर और भी अच्छा आता है। तो ये सुलेमानी हकीक चाहे तो आप लॉकेट पहनिए, चाहे आप रिंग पहनिए, चाहे ब्रेसलेट पहनिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप पहनिए और हिदायतों का ज़रूर पालन करिए, क्योंकि लाल किताब ही है, बुक ऑफ लाइफस्टाइल एंड एथिक्स। हमारे जीवन में किस तरह हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें जीवन के कुछ उसूलों को फॉलो करके अपने जीवन में ग्रहों को ख़राब होने से बचाना है। हम गलतियां कर बैठते हैं, फिर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक हम कामयाब भी हो जाते हैं और कई लोग कामयाब नहीं भी होते हैं। तो इस तरह से आपको अपने ग्रहों को अपनी दिनचर्या सुधार के सही रखना है, ताकि आपको उपाय की ज़रूरत ही ना पड़े। बुखार आएगा तभी आप गोली लोगे, वरना बुखार ही नहीं है तो गोली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी तरीके से बुखार को आने ही मत दो, गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है, जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। ये सुलेमानी हकीक हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियों को हमको रिलीफ देता है। अगर मान लीजिए बहुत ही लंबे समय से आपके शरीर में दर्द चल रहे हैं, जॉइंट पेन है, तो इस तरह से आप सुलेमानी हकीक पहनिए। ये सुलेमानी हकीक में एक चीज़ का हमेशा नोटिस करिएगा, सुलेमानी हकीक में इस तरह से सफ़ेद रंग की लाइंस होती हैं, सफ़ेद रंग होता है, काला और सफ़ेद। तो इस तरह से ये दो रंगा पत्थर बन जाता है। और दो रंगा पत्थर, जो भी दो रंगी चीज़ें होती हैं, वो केतु से संबंधित होती हैं। केतु को यहाँ कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की शक्ति यानी कि चांदी में उसे बांधकर हमने केतु को कंट्रोल किया। जब भी किसी की कुंडली में चंद्र केतु का योग होता है, तब एक उपाय और कहा जाता है कि नए जन्मे बछड़े के आगे वाले पैरों में आप चांदी के छल्ले पहना दीजिए। केतु नया बछड़ा होता है, चांदी यानी कि चंद्रमा, और चंद्रमा ही सभी ग्रहों की माता है। और जब माता का संबंध बच्चे से कर दिया जाए तो बच्चा भी चुप हो जाता है और माँ भी प्रसन्न रहती है। इस तरह से हम ग्रहों का उपाय करते हैं। तो ग्रहों में कभी आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि इसको किस धातु में पहने, किस में पहने, क्योंकि देखिए हर एक परेशानी के लिए जीवन में हमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव करते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में होता है कि इसकी डोज इतनी कर दो, इसकी डोज इतनी कर दो, इसको इतना कर दो। अगर इन जनरल बात करें तो आप चांदी में भी पहनेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दो रंग होने चाहिए, काला और सफ़ेद। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ब्राउनिश टच भी आपको दिखाई देगा, थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि जब सफ़ेद और काला मिक्स होता है तो एक ब्राउन कलर बनता है, वो एक शेड दिखाई देता है। तो इतना थोड़े बहुत में कोई मन में वहम मत बिठाइएगा कि इसमें ब्राउन रंग भी है, वो जायज़ है। पर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो और सफ़ेद हो तो वो मत लीजिए। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ही आपके लिए सही है। तो दोस्तों, ये जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए और अपने जीवन से दुखों को दूर भगा के सुखों को लेकर आइए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।